भाजपा के पास कोई काम है? कभी आपने सुना है विकास के मुद्दे पर उन्होंने कुछ डिबेट किया हो? विकास के मुद्दे पर उन्होंने कभी बात किया हो? हमेशा समाज और देश को बांटने के नाते। लेकिन आपका मानसिक स्थिति खराब हो गया, हम तो कहेंगे कि उनके अला कमान से कि पहले इलाज करवाइए। उनको जो भार दिए हुए हैं वो उस लायक नहीं थे, लेकिन आपने भार दे दिया, तो भार दे दिया, पहले इलाज करवा दीजिए। समझे? उनके पिताजी भी उसी तरह के थे, इसी तरह बोलते थे, समझे? वो भी इसी तरह बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके हर बयान को तो सुनिए। जब गालियां देने से आपको प्रमोशन मिलता है तो खूब गाली दीजिए। देखिए, हमारे नेता हमेशा बिहार के विकास के लिए समर्पित है, और बिहार के विकास के साथ साथ अब तक देश भी उनको एक उम्मीद के साथ देख रहा है। बिहार में बिजली की चर्चा करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो उन्होंने जो नीति बनाई है, जो यहाँ लाया है, वो तो अन्य प्रदेश जो है उसको अनुकरण करती है, लागू करती है। हमारे यहाँ की योजनाओं को अन्य प्रदेश उसको सहारता है, समझे? और अरे बिहार बहुत बड़ी आबादी है, और यहाँ की आबादी है, सब चीज़ देख के नीतिगत फैसला लोग लेते हैं। हमारे नेता उसमें सक्षम है, हर चीज़ करते हैं। तो जो जनता की ज़रूरत है, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, उसके लिए आप सरकार चल रही है, और सरकार इसी तरह चल रही है। 17 वर्षों से गुड गवर्नमेंट चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच है, तब तो इतने दिनों से सरकार चल रही है। अरे भाई, दारू मीट उनका कहना है ना, वो तो देखिए ना, उनके आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले, मात्र कुछ दिन पहले ही वो जो है, उन्होंने अपने बीजेपी अपने भोज में, उनके कार्यक्रम में दारू चलवा रहे थे। तो जो चश्मा रहेगा, जो चश्मा रहेगा उनके पास, देख लीजिए, देख लीजिए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता दारू चलवा रहे हैं, देख लीजिए। हमारे पास, हमारे कार्यक्रम में कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है तो आप बताएं, रखे हुआ पटल पर। लेकिन आपका मानसिक स्थिति खराब हो गया, हम तो कहेंगे कि उनके अला कमान से कि पहले इलाज करवाइए। उनको जो भार दिए हुए हैं वो उस लायक नहीं थे, लेकिन आपने भार दे दिया, तो भार दे दिया, पहले इलाज करवा दीजिए। समझे? उनके पिताजी भी उसी तरह के थे, इसी तरह बोलते थे, समझे? वो भी इसी तरह बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके हर बयान को तो सुनिए। जब गालियां देने से आपको प्रमोशन मिलता है तो खूब गाली दीजिए, लेकिन वैसा गाली दीजिए जो जनता देखे, जनता समझे। इस तरह के बयान दे रहे हैं तो जनता सब बात समझती है। काहे हताश है, काहे बेचैन है, काहे बेचैन है? भाई, हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लगातार शुरुआती दिनों से भोज दे रहे हैं। भोज देते कार्यकर्ता के सम्मान में देते हैं, तो कार्यकर्ता के सम्मान में अभी भोज हुआ है, पहले नहीं हुआ है भोज। हम उसमें वो भोज में भी शामिल थे, इस भोज में भी शामिल थे। हम 14 को जो भोज में, जिस भोज की चर्चा कर रहे हैं, उस भोज में भी हम गए। और वो भी सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से कल कहा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं, खास करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो चिकन खिलाते हैं, मटन खिलाते हैं, दारू भी पिलाते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो सम्राट चौधरी जी का मानसिक स्थिति खराब हो गया, और वो जो भी बयान देते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, हमको लगता है कि इधर साफ उनका दिमाग जो है ना खराब है। पहले भाजपा के आला कमान से कहेंगे कि उनका पहले इलाज कराएं ले जाके। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जिस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, उस पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में शराबबंदी कानून लाया, और उनके रिजिम में इस तरह के आरोप लगाना, तो हम तो समझते हैं कि इसे ये हल्का जो लोग होते हैं, फुहर बात करना, इस तरह के सब लोग जानते हैं। आपके मीडिया के भी लोग होंगे वहाँ, मीडिया के साथी होंगे, मुंगेर के सभी साथी होंगे, उनसे भी जानकारी लीजिए। नहीं, ये तो हमेशा शुरुआती दिनों से अब देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में मुंगेर में, वो लगातार वो
भोज देते रहे, कार्यकर्ताओं का सम्मान में भोज देते रहे। जब एनडीए में भी हम लोग थे, एनडीए के अंग थे, उस समय भी भोज दिए थे। आपको याद कराना चाहते हैं मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि तारापुर के जब उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में हम एनडीए के साथ थे। एनडीए में हमारे प्रत्याशी राजीव जी जीते थे चुनाव, तो उसमें भोज हुआ था, एनडीए का भोज हुआ था। उस भोज में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे साथ सम्राट चौधरी जी उपस्थित थे। उस भोज में तो लुत्फ उठा रहे थे मटन चावल का। उस समय क्यों नहीं आप आपत्ति कराएं? जब सम्मान में, कार्यकर्ताओं को सम्मान में भोज देने पर आपत्ति है यदि, तो कोई बात नहीं, बोलिए उसके लिए। लेकिन आप शराब की बात करते हैं, यही सब करते रहेंगे ना, वो तो इशारे पर होता रहता है, कुछ मिलने को है। हाल के दिनों में ही भाजपा वाले लोग जो है दिए थे, संसद में रखे थे, 500 कुछ केस में मात्र हमको लगता है कि 0.5% से भी कम उस पर आया था, हो पाया था। तो जब 0.5% से भी कम आपको मिलता है, मैंने जिस पर आप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप तो सिर्फ अपने विरोधी को किस तरह दबाव में रखने के लिए, कैसे हरकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, सब लोग समझते हैं। ये सब पुराना बात है, ये सब होता रहता है, करते रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है? अरे करें ना, करें, उसको दूसरा कोई काम है? भाजपा के पास कोई काम है? कभी आपने सुना है कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई डिबेट किया हो? विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई भी बात किया हो? हमेशा समाज और देश को बांटने के नाम पर बात की है, हमेशा भटकाने का, लोगों को सही रास्ते से भटकाने का काम किया है। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जनता सब कुछ जान चुकी है, इसका आगाज हो चुका है, उनका सत्ता घसकने वाला है, तो बेचैन है, हताश है।